ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और आपका गांव कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर की डिटेल आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुकी है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है, अगर जनरल ओबीसी है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एसटी है या फिर एससी है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप फार्मर टाइप चुनेंगे, अगर 1-2 हेक्टेयर तक ज़मीन है तो स्मॉल फार्मर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक आ चुकी है, एड्रेस वगैरह सब आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी तब मिलती है जब ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, लेकिन अगर आपको पुश्तैनी ज़मीन मिली है, आपको ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है आपके पिता की तरफ से, दादा की तरफ से, तो आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर अपने खाता नंबर दर्ज कर देने हैं। खाता नंबर आपको जो जमाबंदी में मिलते हैं वो खाता नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस किसान के पैसे आए थे उसके भी मैंने खाता नंबर ही यहाँ पर दर्ज किए थे और उसको कोई दिक्कत नहीं आई थी। राजस्थान में ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाला लफड़ा है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड नंबर दर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ना चाहते हो या नहीं। ये एक प्रकार की पेंशन योजना है, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो यस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। अगर आप इसमें नहीं जुड़ना चाहते तो यहाँ पर नो कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इस योजना के बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओनरशिप यानी कि जो आपकी ज़मीन है वो जॉइंट है, यानी कि जमाबंदी में कईयों के नाम है, साझी ज़मीन है, या फिर आपकी जमाबंदी में सिर्फ आपका नाम है, सिंगल नेम पर आपकी ज़मीन है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़मीन ऐड करनी होगी, उसके लिए ऐड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ और ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर खाता नंबर दर्ज करेंगे। जो आपकी नई जमाबंदी हो उसके जो नए खाता नंबर हो वो यहाँ पर आप दर्ज करें। तो जमाबंदी में से देखकर यहाँ पर खाता नंबर दर्ज कर दीजिए। खसरा नंबर भी आपको जमाबंदी में मिल जाएंगे, और यहाँ पर ज़मीन कितनी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए हेक्टर में। अब यहाँ पर आपसे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस पूछा जा रहा है कि आपको ये ज़मीन 1/2/2019 से पहले ट्रांसफ़र हुई है या फिर 1/2/2019 के बाद ट्रांसफ़र हुई है। वो चाहे किसी भी माध्यम से ट्रांसफ़र हुई हो, चाहे पति की डेथ के बाद आपको ट्रांसफ़र हुई हो, पिता की डेथ के बाद आपको ट्रांसफ़र हुई हो, विरासत में आपको ये ज़मीन मिली हो, ज़्यादातर में यही रहता है विरासत वाला। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखकर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको विरासत में मिली है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ये ज़मीन खरीदी है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। गिफ्ट की है किसी ने तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये ज़मीन अलॉट हुई है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये ज़मीन जो है वो आपको कब ट्रांसफ़र हुई थी, चाहे किसी भी माध्यम से हुई हो, पिता से, पति से, वो एक डेट यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। अगर आपको एकदम राइट डेट याद नहीं है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट दर्ज कर दीजिए। एक अंदाजन डेट आप यहाँ पर लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी अगर आप एकदम सही डेट जानना चाहते हैं तो आप पटवारी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही डेट पता चल जाएगी कि आपको ये ज़मीन कब ट्रांसफ़र हुई है, किस डेट को ट्रांसफ़र हुई है। तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अंदाजन लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पर इस ज़मीन डिटेल को ऐड करना होगा तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ज़मीन ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप एक बार ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे जो डिटेल यहाँ पर आपने ऐड की है वो सही है या नहीं। अगर कोई कमी लगती है तो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐड रखेंगे। अगर किसान के पास एक से अधिक ज़मीन है तो उन्हें आप यहाँ पर अलग अलग ऐड कर सकते हैं। ऐड है तो नो क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट का झंझट बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, वो भी आपको लैंड का। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में पहले से है वो पीडीएफ बना लीजिएगा, जितनी छोटी हो सके पीडीएफ बनाइएगा, और वहाँ पर आपको अपनी लैंड यानी खतौनी जो राजस्थान में जिसे जमाबंदी बोलते हैं वो अपलोड करनी होगी। अब हो सके जहाँ तक वो वेरीफाई करवा लें। अगर आपके पास वेरीफाई हुई है तो वो अपलोड करना, अगर वेरीफाई नहीं की हुई है फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आपके लेखपाल द्वारा मोहर लगाई हो तो वो अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको मोबाइल में आप कर रहे हैं तो फॉर्म का कुछ इंटरफेस अब आसानी से इस तरह का हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का अब आपको फॉर्म दिखाई देगा। एक ही लाइन में आपको सभी ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको कुछ नाम मात्र डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डिटेल डालने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर आपका जो, तो जैसा कि आपने जैसे सबमिट किया तो यहाँ पर फार्मर आईडी खुलकर आ चुकी है, और फार्मर आईडी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये एक फॉर्म का यूनिक आईडी ट्रैकिंग नंबर होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।